मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 EVS विषय लेसन नंबर 9 जिसका नाम है कहाँ कहाँ से पानी, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, पानी के बारे में अपन ने पहले भी अध्ययन किया हुआ है और अपन आज और अध्ययन करेंगे कि पानी कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ से हमें कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए पढ़ना स्टार्ट करें, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छा पाठ है। तो देखिए बच्चों, कक्षा 4 में आपने पढ़ा कि पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अगर हमारे घर पर 3-4 दिन पानी नहीं मिले तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है। ये बात तो अपन ने कक्षा 4 में ही पढ़ ली। अब देखिए, सोचिए और बताइए, पीने के लिए कैसा पानी काम में लेना चाहिए। अब बताइए कैसा पानी काम में लेना चाहिए पीने के लिए। स्वच्छ, साफ सुथरा, छना हुआ, यही तो रहना चाहिए ना। आपने नल, टंकी, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि देखे होंगे। कभी सोचा है कि इनमें पानी कहाँ से आता है। पहले कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झील आदि से पानी लाते थे। आजकल शहरों में घर घर में नल लगे हैं। गाँव में भी जलदाय विभाग की टंकियाँ बनी है और उसके पास नल लगे हैं। कहीं कहीं पर हैंडपंप भी लगे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जल के स्रोत, हैंडपंप, कुआं, ये सब क्या है? जल के स्रोत। अब पता कीजिए और बताइए कि आपके गांव और आसपास पानी में कौन कौन से स्रोत हैं, ये आपको बताना है। आपके गांव या शहर के आसपास कोई तालाब, झील या बांध हो तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्र कीजिए। देखो, आपको क्या क्या जानकारी एकत्र करनी है। इनका नाम क्या है ये पता लगाना है। ये कितना पुराना है, ये भी पुराना है, मतलब ये भी पता लगाना है। इसे किसने बनवाया, इसमें पानी कहाँ से आता है, इसके पानी का उपयोग किन किन कामों में होता है, इसके पास कौन कौन से मेले, त्यौहार आयोजित किए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने, ठीक है बच्चों। चले आगे। अब देखिए, राजस्थान में जल की महत्ता को समझते हुए राजा महाराजाओं और जन सामान्य ने मिलकर जल संग्रह के लिए समृद्ध तंत्र विकसित किए थे, जिसमें एक या एक से अधिक तालाब आपस में नहरों द्वारा जुड़े होते हैं। एक एक कर सभी तालाब वर्षा जल से भरते, उसके बाद उस क्षेत्र से पानी बाहर निकलता था। इसी तरह घरों में भी वर्षा जल का संग्रहित किया जाता था। देखिए, पहले वर्षा जल संग्रहित करने के लिए छतों पर बना दिया जाता था कि वर्षा का पानी आएगा, छत पर भर जाएगा और कनेक्शन डायरेक्ट टंकी से कर दिया जाता था, ठीक है। तो देखिए, इसमें ऐसे संग्रह करते थे। अब देखिए क्या होता है, पता कीजिए और लिखिए। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपको ही पता करने हैं बच्चों, ठीक है। वर्षा जल के प्रवाह क्षेत्र में आए नालों, नहरों को रोकने से क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आपके आसपास कोई बड़ा तालाब या बांध है, इससे कितने तालाब या नाली जुड़े हैं, इन सब बातों का पता करना है। इन तालाबों में किस महीने में पानी अधिक रहता है। क्या अलग अलग तालाब के पानी का उपयोग भी अलग अलग किया जाता है। ये सब क्वेश्चंस आपको करके मुझे बताने, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं कि आजकल झीलों, तालाबों का पानी फिल्टर करके पाइपलाइन से घरों तक पहुंचाया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के कई तरीके आपने भी देखे होंगे, जैसे कपड़े से छानना, उबालना। आजकल मशीनों से भी पानी को फिल्टर करते हैं। शुद्ध व स्वच्छ पानी पीने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। अब देखिए, पानी को शुद्ध कैसे कर सकते हैं अपन, जैसे उबाल कर शुद्ध कर सकते हैं, रासायनिक पदार्थों से शुद्ध कर सकते हैं, और RO मशीन जो आती है ना, उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जल का शुद्धिकरण। अब देखिए, वापस से कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं जो आपको करने, सोचिए और बताइए। देखिए, झील या तालाब के पानी को फिल्टर क्यों करते हैं, क्योंकि यह शुद्ध होता है। झीलों या तालाबों का पानी किन किन कारणों से दूषित होता है। अब खुला रहता है पानी, उसमें मतलब अपन कचरा डाल देते हैं तो वह शुद्ध हो जाता है। अब आगे देखिए, आपके घर में जल का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है। अब ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए, कलात्मक जल स्रोत, इसके बारे में पढ़ते हैं
कि कलात्मक जल स्रोत क्या होते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ, ध्यान रखना। लंबे समय से कुएं बावड़ियाँ राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के स्रोत रहे हैं। विशेषकर बावड़ी में पानी तक पहुँचने के लिए चारों तरफ आकर्षण सीढ़ियाँ बनाई जाती है। बावड़ियाँ जल स्रोत के साथ साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक जरूरत को पूरा करती है तथा प्राचीन कला को भी प्रदर्शित करती है। अब देखिए रामदेवरा की परचा बावड़ी, जालौर की खिन्नी बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी, ओसिया भीनमाल की बूंदी खेतड़ी, आमेर निमराना आदि जगहों की बावड़ियाँ बहुत पुरानी है। इनमें से कई रखरखाव के अभाव के कारण खराब हो रही है। हमें इनके संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए, मतलब इनका ध्यान रखना चाहिए। रामदेवरा में आने वाले तीर्थयात्री परचा बावड़ी के पानी को पवित्र जल के रूप में मानते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी प्राचीन, सुंदर और कलात्मक बावड़ी है। यह 150 फीट गहरी, इसमें झरोखे व बरामदे भी बने हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखने वाली चीज़ है। अब आगे बात करते हैं कि देखिए और चर्चा कीजिए कि बावड़ियों में सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती है। अपने आसपास किसी बावड़ी के बारे में पता कीजिए और लिखिए इसे कब व किसने बनवाया, इसका पानी कितना व कैसा है। ये सारी बातें आपको पढ़नी है। बावड़ियों का पानी गंदा न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और ये भी सुझाव देना है कि पानी गंदा ना हो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे चले तो देखिए बावड़ियों की तरह अनेक कुएं भी कलात्मक है, मतलब कला से बनाए गए हैं। कुएं गोलाकार होते हैं, इनमें पक्की दीवारें बनी होती हैं। कुओं से पानी कई तरीकों से निकालते हैं। इसके पास बने चौकोर चबूतरे पर कलात्मक छतरियाँ, खेलियाँ, कुंडियाँ भी बनाई जाती है। देखा होगा ना आपने कुओं पर। अब देखिए तालाब का दृश्य बताया गया है। एक तालाब है जिसमें बच्चे नहा रहे हैं और पानी भी भरा जा रहा है, और एक तालाब है जिसके अंदर कपड़े भी धो रहे हैं, भैंस भी नहा रही है। ठीक है, इससे पानी गंदा ही तो होता है। अब देखिए सोचिए और बताइए कुएं और बावड़ी में क्या अंतर है। कुएं में पानी कहाँ से आता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको ही करने हैं बच्चों, है ना। चित्र में जो तालाब दिखाया गया है क्या उसका पानी पीने योग्य है। पेयजल स्रोत किन किन कारणों से प्रदूषित हो रहे हैं, ये भी आपको ही बताना है। पेयजल स्रोत का पानी साफ रखें, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सब आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बड़े बड़े बांध जो मतलब ज़्यादा पानी एकत्रित रखता है। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नदियों पर बड़े बांध बनाए जाने लगे हैं। जैसे बांसवाड़ा में माही नदी पर और कोटा में चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं। ये विद्युत उत्पादन के साथ सिंचाई और पेयजल के स्रोत के रूप में काम आते हैं। बांध से बिजली बनने का तरीका आप उच्च कक्षाओं में जानेंगे कि बांधों से बिजली कैसे बनती है। इन सब बातों को अपन जब आप बड़ी कक्षाओं में हो जाओगे ना तब आप जानेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये माही बांध की तस्वीर है। चले आगे। अब देखिए हमने क्या सीखा कि हमने सीखा कुएं बावड़ियाँ हमारे जल के स्रोत हैं। हमें हमारे जलाशय व उसके आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। बांध सिंचाई, विद्युत उत्पादन व जल स्रोत के रूप में काम आते हैं। जाना समझा। अब बताइए, अब देखिए कुछ खाली स्थान है जो आपको ही करने, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सार्वजनिक जल स्रोत राष्ट्रीय धरोहर है, इनका हम संरक्षण करें। ये अपना पाठ होता है समाप्त। यदि आपको इस पाठ में कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।